नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणित का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सीरियल वाइज समझाते हुए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान। दोस्तों, अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान से टैट और सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि हम संख्याओं को किन किन संख्याओं में अधिकतर व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की सभी संख्याओं को अंक को व्यक्त करना ही अंक कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि संख्याओं का वास्तविक मान और स्थानीय मान। दोस्तों, संख्याओं का वास्तविक मान किसको कहा जाता है? वास्तविक मान। वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। संख्याओं की फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे ये आपका लिखा है 29,341। दोस्तों, 29,341 में अगर 9 का वास्तविक मान पूछा जाए, यानी फेस वैल्यू पूछा जाए 9 का, तो दोस्तों क्या होगा? वो 9 ही होगा। क्या होगा? और इसी तरीके से वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान। दोस्तों, स्थानीय मान में क्या होता है? स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू में अगर देखा जाए 29,341 में अगर स्थानीय मान अगर 9 का पूछा जाए तो कितना होगा दोस्तों? 9 और 9 के बाद जितनी भी संख्या होती हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये 9 का स्थानीय मान 9,000 होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि संख्याओं के प्रकार। दोस्तों, संख्या के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किन संख्याओं को कहा जाता है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में दोस्तों 1 2 3 4 5 से अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं, तो उसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के बाद अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दोस्तों किसको कहा जाता है? दोस्तों, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्टिंग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट यानी अनंत तक चली जाती हैं। पूर्ण संख्या में दोस्तों सिर्फ 0 शामिल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं किनको कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं दोस्तों उन संख्याओं को कहा जाता है जो 0 से प्लस की ओर और माइनस की ओर दोनों की ओर चलती हैं।
दोस्तों इस तरीके से प्लस 0 के बाद 1 2 3 और इधर -1 -2 और -3। तो जो संख्याएं माइनस की ओर और प्लस की ओर दोनों ओर चलती हैं तो उनको पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सम संख्याएं कि सम संख्याएं किसको कहा जाता है। दोस्तों सम संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10। जो संख्या 2 से कटती है उसको सम संख्याएं कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं दोस्तों किसको कहा जाता है, जो संख्याएं 2 से ना कटें, जैसे 1 3 5 7 11। दोस्तों जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। आगे और देखते हैं, इसको उतार ले लेंगे दोस्तों। यदि ना उतार पाए हो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमारा पढ़ाया दोस्तों पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करते रहें। अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं। दोस्तों भाज्य संख्याएं किन संख्याओं को कहा जाता है। भाज्य संख्याएं दोस्तों उन संख्याओं को कहा जाता है जो कि वह संख्या स्वयं से या एक से अतिरिक्त किसी और संख्या से जो कट जाती हैं उनको भाज्य संख्या कहा जाता है। जो संख्याएं इसमें आ रहे हैं आपके 4 6 8 10, ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं। तो दोस्तों भाज्य संख्याओं की बात चल रही थी। भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जो कम से कम एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी एक संख्या से भी अगर कट जाती हैं तो उन संख्याओं को विभाज्य कहा जाता है। जैसे संख्या कोई भी संख्या एक और स्वयं से तो कट ही जाती हैं, जैसे इस 4 को अगर 1 से काटा जाए तो कट जाएगी और 4 से काटा जाए तो कट जाएगी। लेकिन इन 2 के अलावा किसी और से संख्या जैसे 2 से भी कट रही है संख्या है तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 तियां 6। तो इस तरीके से जो संख्याएं कटती हैं तो उनको भाज्य संख्याएं कहा जाता है। यानी कि जो संख्याएं स्वयं से और वन के अलावा किसी एक संख्या से और कट जाए तो उसको भाज्य संख्याएं कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएंगे। उन संख्याओं को कहा जाता है जो एक और स्वयं से के अलावा किसी और से ना कटें। जिस तरीके से संख्या है 1 और 3 और 5 और दोस्तों कौन सी संख्या है 7। इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं ये अभाज्य संख्याएं होती हैं जो कि एक से कटेंगी या स्वयं से संख्या कटेगी। तो इस तरीके की संख्या को दोस्तों कौन संख्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं दोस्तों किन संख्याओं को कहा जाता है। दोस्तों परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जो P/Q के फॉर्म में हों, यानी कि 3/4 हो, 5/6 हो, 8/2 हो। तो इस तरीके जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कही जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अप्रमेय संख्या कि अप्रमेय संख्या कौन सी संख्याओं को कहा जाता है।
अपरिमेय संख्याएं दोस्तों किन संख्याओं को कहा जाता है जो कि P/Q की फॉर्म में ना हो और उनको संख्या में व्यक्त भी ना किया गया हो, जो कि इस तरीके से होती हैं √3, √5 आदि। इस तरीके की संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। दोस्तों आगे इससे संबंधित और भी बताएंगे। आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कृपया चैनल लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों इसी से संबंधित 2 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको रीड करेंगे कि 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 5 बार 9 को लिख लेंगे। कितने को? 9 को 5 बार लिख लिया जाएगा तो ये 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 5 अंकीय 5 अंकों की बड़ी संख्या। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 5 और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं और ये सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 6 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1 बार लिखकर और 1 लिखकर और 5 बार 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इनका अंतर की बात करी जाए तो ये दोस्तों देखते हैं कितनी संख्या है। 1 लाख है और ये है 99,999। यानी 1 लाख में से 1 लाख माइनस 99,999 को अगर माइनस किया जाए तो दोस्तों 1 बचता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। इसको देखते हैं, इसको रीड करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? संख्या 30 98 17 86। संख्या कौन सी दोस्तों है? 30 17 98 86। क्या संख्या दोस्तों है? 30 98। एक मिनट दोस्तों, संख्या है आपकी 30 98 17 86। ये संख्या दोस्तों दी है और कहा गया है कि इसके प्रत्येक 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। इसमें प्रत्येक 8 के स्थानीय मानों का अंतर। तो दोस्तों इस 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 के बाद दोस्तों एक संख्या है तो यानी कि इसको में 1 0 लग जाएगा। और ये दोस्तों 8 में के बाद कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4। तो इसमें दोस्तों 4 0 लग जाएंगे। अब इसकी बात की अंतर की बात की है तो इसके अंतर बात के लिए क्या करेंगे? 80,000 यानी कि ये वाली संख्या में से 80 माइनस कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं कितना बचता है। 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, यानी 79,920। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही बैठता है दोस्तों? 79,920, यानी ऑप्शन ए सही है। दोस्तों आशा करते हैं हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।